मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम केवल इस बात को स्वीकार कर लो कि वो अशोक को कभी नहीं स्वीकारेंगे। कैसे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं बात करूंगी उनसे। जिसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए था, हम उसके प्रति कृतज्ञ क्यों हैं? क्यों उसका अनादर कर रहे हैं? किसी के भी प्रति ऋणी नहीं है। अशोक ने हमारी सहायता करके अपने पिता बिंदुसार द्वारा किया गया छल का ऋण उतारा है, अपने पिता द्वारा की गई भूल को सुधारा है। तो इसमें आभार और कृतज्ञ का प्रश्न ही कहां उठता है। हमारा साम्राज्य उन्हीं के कारण हमसे छिन गया था और आज उन्हीं की सहायता से हमें वापस मिल गया, तो इसमें आभार कैसा? उसको इतना महत्व ना दो कि उसके सामने कोई भी महत्वपूर्ण ना रह जाए। वैसे भी तुमने जो किया है वो पाप है। पाप? एक तो आपने पाप किया और उस पर आपको स्मरण तक नहीं। तुमने हमारे पैतृक आभूषण को अशोक को दे दिया और किसी की अनुमति भी अनिवार्य नहीं समझी। तुम्हें हमारी परंपराओं का सम्मान हो या ना हो, पर हमें है, इसलिए हमने वही किया जो हमें उचित लगा। अतिथि को ईश्वर मानकर उसका सत्कार किया जाता है। ये भी कलिंग की परंपरा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती थी उनमें इतना विरोधाभास क्यों? उनके व्यक्तित्व का ये कौन सा रूप देखने को मिल रहा है मुझे? आपको राज्य वापस दिलाना, चलो मैं मान लेती हूँ, वो भूल को सुधारने समानता, पर उसका क्या? जो अशोक ने अनेक बार मेरे प्राण बचाए, मेरे सम्मान की रक्षा की, ये जानते हुए भी कि मैं कलिंग की राजकुमारी हूँ। मैंने उसके विरुद्ध कार्य किए, फिर भी उसने अपने वचन की पूर्ति की, आपको मुक्त कराकर। और अशोक के कारण हमें पाटलिपुत्र जाने का निमंत्रण मिला। वहां हमारा स्वागत सत्कार हुआ। आपने क्या किया? उसे अपमानित किया। उसने केवल आपको राज्य वापस दिलाने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया। और आपने क्या किया? मैं समझती थी आप और सबसे भिन्न हैं, पर आप भी वैसे ही निकले। कौरवकी, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम हमारी पुत्री हो। जाओ। राजकुमार! सुसिंह! क्या हुआ? कौरव से भेंट हुई? कौरव की अपने कक्ष में नहीं है। अपनी वास्तविकता अनावृत होने के पश्चात कौरव की में साहस नहीं होगा आपसे भेंट करने का? नहीं, कौरव की ऐसी नहीं है।
अशोक, अशोक कहाँ हो तुम? अशोक! रोको उसे। नहीं भ्राता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक जा चुका है, कौरव की उस तक नहीं पहुंच पाएगी। बाणों की वर्षा कम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मेरे भ्राता सुशीम पर आक्रमण किया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आक्रमण करो। सियामक का आगे आना मतलब सुशीम आहट होके युद्ध से बाहर हो गया है। अब केवल बिंदुसार बाकी है, वो गिरा तो विजय हमारी। ये कोई नई सुरंग का नक्शा है जो शायद उन्होंने मेरे जाने के बाद बनवाया है। फिर प्रतीक्षा किस बात की? जिस मौके की हमें तलाश थी वो तो मिल गया है। बैजी, मेरे सुशीम को कुछ नहीं होना चाहिए। बाण उसी जगह लगा है जहां राजकुमार को पहले से ही घाव हुआ था, परंतु इस बार क्षति अधिक पहुंची है। शत्रुसेना अचानक पीछे कैसे चली गई? ये ऐसा तो नहीं सम्राट, उन्हें हम पर आक्रमण करने का या राजभवन में प्रवेश करने का कोई दूसरा उपाय सुझाओ। हमें और सैनिकों की आवश्यकता होगी। किंतु कैसे पुत्र? राजभवन में और सैनिक कैसे आ सकते हैं जब राजभवन के सारे द्वार बंद कर दिए गए? नई सुरंग है ना, मैं उससे बाहर जाकर और सैनिक लेकर आता हूँ। तुम अकेले? जब भ्राता अशोक तक्षशिला पर अपनी विजय पा सकते हैं, मैं इतना सा काम नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरी धमनियों में आपका रक्त नहीं है? जाओ।
मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब निकल गया। बिना मिले क्यों जा रहे थे? तुम तो जानती हो ना कौरवकी, मुझे पाटलिपुत्र की कितनी चिंता हो रही थी। यही बात कहकर भी तो विदा ले सकते थे ना तुम। अशोक, हमने जितना भी समय साथ में बिताया है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये समझ में आ ही जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानती? अचानक तुम्हारे यूं प्रस्थान करने का कारण? अशोक, मैं अपने पिता के व्यवहार से लज्जित हूं और क्षमा प्रार्थी भी। कौरवकी, हमारा संबंध क्षमा और आभार की औपचारिकता से परे है। मैं जिस कार्य के लिए आया था तो समाप्त हो गया। अब मेरे लौटने का समय आ गया है। नहीं, एक कार्य अभी भी अधूरा है। पहले एक वचन चाहिए। कैसा वचन? इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? वचन देता। पाटलिपुत्र लौटने से पहले तुम्हें मेरे साथ माता के प्राचीन मंदिर चलना होगा। ये तो मैं बिना वचन के भी मान लेता कौरवकी। इन्हें धारण करना होगा। परंपरा है। श्यामक मेरे बच्चे, मुझे तुम पे फख्र है। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बहादुरी का काम किया। अभी काम अधूरा है। हमें माँ और राजकुमार जस्टिन की मृत्यु का बदला लेना है। बिल्कुल लेंगे बेटा, एक एक मौर्य वंशी से लेंगे। क्या? मैंने देखा कौरवकी के कक्ष में वही पारंपरिक वस्त्र नहीं है और प्रतीत हो रहा है कि वो प्राचीन मंदिर गई है अशोक के साथ। कौरवकी ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। हमारे पारंपरिक वस्त्रों को धारण करके उस प्राचीन मंदिर में जाने का अर्थ ही यही है कि कौरवकी मन ही मन अशोक को अपना पति स्वीकार करना चाहती है और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। चलो। क्या हुआ? मारिए मुझे, कस के मारिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मैं वीरों की भांति लड़ा था आपसे। इस मंदिर की विशेषता क्या है? माता का ये प्राचीन मंदिर ऐसा स्थान है, यहाँ सच्चे हृदय से कोई कुछ भी मांगे अवश्य मिलता है। और तुम भी इसमें विश्वास करती हो? अब मानने लगी हूँ। अब मानने लगी हो अर्थात?
हम मंदिर पहुंच गए, चलो। नहीं, ये रेखा पार करने पर हमें संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ होना होगा। इस मंदिर में जो भी आता है उनका मन स्वच्छ होना चाहिए। अब इस कलश से धागा निकाल लीजिए। अरे, आप दोनों का धागा तो एक जैसा है। तो अर्थात आप दोनों के लिए नई यात्रा के शुभारंभ का संकेत है। आप अपनी मनौती मांगिए, परिक्रमा कीजिए और ये धागा बाहर वृक्ष पर बांध दीजिए और उसके पश्चात उचित समय आने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रत्येक जन्म अशोक ही मेरा जीवन साथी बने। तो क्या मांगा तुमने? तुमने क्या मांगा? पहले मैंने पूछा। मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो फिर तो तुम पूछ भी नहीं सकते। चलो बताओ, क्या मांगा तुमने? क्योंकि मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आई हूँ। पर एक कार्य शेष है, उसके उपरांत ही हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? कौरवकी!